अरे लली किसने की है दसाए तुम्हारा। लली किसने की है दसाए तुम्हारी। अरे सच सच बताओ मेरी गुल खजा। माँ, हाँ बोलो। अरे बताऊं क्या माये। अरे बताऊं क्या माये। अरे हाली हमारी। बताऊं क्या माये। अरे हाली हमारी। अरे बदनामी होगी बड़ी तुम्हारी। बेटी मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। क्यों मुझे गुमनाम करती हो? सच सच बताओ क्या बात है? माँ, तो मैया गरीब पूछती हो सुनो ध्यान से। मैया गरीब पूछ मेरी इज्जत पे उसने अरे किया धावा है। मेरी पकड़ी कलाई बहादुर बचन हमारा। बेटी तुम्हारे मामा ने ऐसा गुनाह किया है, उनकी यह मजाल कि अपने भांजे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें, उस पे गलत निगाह रखें। ठीक है मैं चलती हूं, लेकिन बेटी एक बात तो कि ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो हम राजसी खानदान के हैं। इस पूरे राज में बात फैल जाएगी और हमारी बदनामी होगी। फिक्र मत करो माँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन एक बार क्या है? एक बार जाकर मामा जी को समझाना जरूर। ठीक है बेटी मैं और से मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत। ठीक है मैं जाती हूँ। ठीक है मैं भी चलती हूँ। हेलो महाराज की जय हो। महाराज जी ये बोल साले हमारे आने के बाद क्या महारानी जी मेनका के पास आई थी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये बात होना भी नहीं चाहिए। भानु को बुलाओ बहुत जल्द। अवश्य। जी महाराज, राज का समाचार एकदम ठीक ही ठीक है।
भानु तुम यहां से जाओ। नीच पापी कुकर्मी हरामी अधम नीच पापी धर्म पातक ये तूने लजाया नहीं, तेरा मुंह देखना तो अरे महापाप है। रोक लो तुम अपने हाथ को, बस और अपने हाथ को, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। हाथ उठाते हुए शर्म आई नहीं, बेड़ा को इसे मार दो। और यहाँ की वो मलकिल ये रैयत हमारी, यहाँ की वो मलकिल ये रैयत हमारी। अरे चलेगी नहीं अब हुकूमत तुम्हारी। जहां से तू आया और वहीं पे चला जा, नहीं तो ये होगा ये अंजाम भरा। अच्छा, यानी रैयत तुम्हारी है? ये रैयत हमारी है। मैं यहाँ से चला जाऊँ? हमारे यहाँ खाता है, हमारा नमक खाता है और मेरी बेटी पर गंदी निगाह डालता है। ये सोच लो। अरे सीधी शर्म से झुक जाओ, चुल्लू भट पानी में डूब कर मर जाओ। तुम्हारी वो भांजी है। मैंने कुछ नहीं कहा, मेनका ने झूठी बात लगाई है और तुम मेरे ऊपर हड्डा चला रही हो। मैं अभी तुमको दीदी कह रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रही हो और मैं यहाँ से निकल जाऊं। हाँ, यहाँ से निकल जाओ, ये राज मेरा है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। यहाँ का तुम महाराज बन बैठा। कौन माई का लाल है जब उनको रात दरबार से निकाल देगा? रही तेरी बारी तो तू हरामजादी पे भानो से लगाओ हथकड़ी महारानी को, ले जाओ काल कोठरी में डालो। अब तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम बाहर रहोगी तो मुझको रैयत से बाहर करोगी, इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब तुम जेल की ठंडी ठंडी हवा करो। अरे तू औरत की जात है ना, आकर एक लात मुझको। रामचारी, मैं औरत कल मरुआ हो गया है? तूने मुझको लात मारा और हैंडल से मैं पीटा। ले जाओ। या भगवान, अब मैं क्या करूं? महाराज तो वन में चले गए हैं तपस्या करने के लिए, बेटी सयानी है,
बेटी के साथ हूँ तो ये गुनाह कर रहा है, नहीं रहूंगी तो ये क्या करेगा मेरी बेटी के साथ। भगवान तू मेरी बेटी की रक्षा करना। क्या भगवान। हे मास्टर, किस गुनाहों की सजा मुझे दे रहा है। हमसे का भूल हुई जो इस सजा हमसे का भूल हुई जो इस सजा अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों की तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो सजा दिल किसी का न दुखे हम ने तो इतना चाहा। आपसे दूर रहे झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। इसका बदला ये मिला उल्टी छुरी हम। ये हमारे दाहिने पैर का कांटा निकल गया। ये हरामजादी रहती तो पिटी पिटी बोलती है, इसलिए जेल के अंदर गई। अब बच्ची है मेनका। अरे साली, तुम्हारी जवानी को खाक भी नहीं मिलाया तो मेरा नाम सुल्तान सिंह उर्फ चैलन सिंह। हेलो हेलो, हाँ, इस दरबार में कोई है? भाई पूछना पड़ेगा, 1 मिनट ठहरिए। दरबार में कोई है? कोई है? अरे आइए भैया आइए, महाराज जी तत्काल बैठे हैं। महाराज, हम बहुत मुसीबत के मारे हैं, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे शरण आया महाराज, अरे शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा।
नौकरी के लिए आए हो? हाँ महाराज। ठिकाना भी नहीं है ना तो खाने का सहारा है। सुनिए मेरी बात को। और ठिकाना बताओ कहाँ पे तुम्हारा? पिता कौन है? नाम क्या है तुम्हारा? ये बताओ महाराज, तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन है? रहते कहाँ हो? एड्रेस तो मालूम तो होना चाहिए। महाराज माँ का नाम आज तक तुम्हें जाना ही नहीं और पिताजी को तो देखा ही नहीं। ये बात यानी तुम महाराज अपना नाम मैं जानता हूं कि मेरा नाम विनय है। बहुत प्यारा नाम है, विनय नाम है। महाराज हम बहुत मुसीबत के मारे हैं, मेरी माँ परेशान भी रहती है, समझ रहा हूं। लेकिन आज तक अपनी माँ से अपने उसका नाम नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं है चंदू बाबू, मैं तुझको अपने यहाँ नौकरी दे रहा हूं। सिर्फ खेती में काम करना है। मजदूर लोग काम करते हैं, तुम पढ़े लिखे हो। सब मजदूरों की हाजिरी लगाना और पैसा देना आपका काम रहेगा। आपकी तनख्वाह 500 रुपया प्रति महीना रहेगा। ठीक है महाराज। पेट भर के भोजन कराओ, खेत में काम पर लगा दो। महाराज जी बोल। ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। तो 15 नवंबर तक जो है बड़ी छोरी है चढ़ाई दो। अच्छी बात है, कम से कम अब दोनों कर। महाराज मैं महारानी को 6 नंबर कोठरी में डाल दिया। एक बात करना, आगे क्या आज्ञा है? अभी खजाने की चाबी हाथ नहीं लगी है भानु से। महारानी से किसी न किसी मौके पर जाकर महारानी से खजाने की चाबी जरूर लेकर आना। ठीक है महाराज, मैं अभी जाऊंगा महारानी के पास और गुप्त खजाने की चाबी और चला कर। अच्छी बात है, जाओ शिवक जाओ खजाने की चाबी ले आओ। तुम्हें किस प्रकार की कमी है? मैं जीना नहीं चाहता। जीना नहीं चाहते? हरबड़िया, उससे नहीं मरना चाहते हैं। देखिए हर कोई का आप जिंदगी बांटते हैं, क्या है? तो हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मतलब? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई? हाँ। उसमें क्या रोड़ा है? स्कूल में मास्टर साहब ने एक सवाल पूछा। सवाल? मास्टर साहब ने कहा यदि अगर सवाल का जवाब दे दो तो स्कूल में आना है, डीएम एसडीएम कलेक्टर फलक्टर हो जाओगे। बताओ साले। मास्टर साहब ने सवाल पैदा किया कि एक रहे दुपदाएं, एक रहे दुपदाएं, एक रहे जीजा। तो कोरोना के दौरान में जो भैया वो नहीं बीमारी फैली थी, तो एक रहे दुपदाएं, एक रहे जीजा, एक रहे नमस्ते। तो कोरोना के दौरान में दुपदाएं मर गए तो बचे कौन? ये माता साहब ने पूछा, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है। यानी 3 लोग थे। मेरी जिंदगी बचा लूंगा। हाँ बचा लूंगा, तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगा। 3 लोग थे, जब एक मर गया तो 2 तो साले बचे। कैसे 2 बचे। 2? अरे 3 में से एक गया, कितना बचा? 3
तीन में से एक गया तो दो। दो बचे। तो कौन कौन बचे? ये भी सारे बताना पड़ेगा।